शाखा सभी सखियन की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त 84 कोस ब्रजमंडल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारे गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की परम आह्लादनीय शक्ति, श्री कृष्ण प्रेम पिपासुओं की अधिष्ठात्री रस रूपा ब्रज रूपा श्री किशोरी जी को बारंबार प्रणाम। हम आप सबका परम सौभाग्य है श्री किशोरी जी के पावन स्मरण में यहाँ नागपुर में हम आप सब लोग मिल रहे हैं। और ये जो क्लासरूम यहाँ सजी है, किशोरी जी से मिलने से पूर्व अपने आप को तैयार करने की, उसके प्रिंसिपल के रूप में विराजमान हमारे श्री गिरधर लाल जी को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत इस दास का एक मूल केंद्र बिंदु है। वहीं से हम लोग जग जग में ठाकुर जी के, किशोरी जी के, वृंदावन के, गोवर्धन के प्रेम स्वरूप को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है कहीं भी, लेकिन मन का भाव ऐसा कहता है कि श्री किशोरी जी गौरांगी हैं और श्याम सुंदर तो नाम ही श्याम है। तो श्रीमद् भागवत के जितने भी श्लोक हैं वो सब श्याम स्वरूप हैं, परंतु इन श्लोकों को दर्शन करने के लिए जो श्वेत पृष्ठ हैं वो किशोरी जी हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो पृष्ठ है, जो पन्ना है, वो श्वेत है, मानो वो किशोरी जी का रूप है, और उस पर अंकित जो श्लोक हैं वो श्याम वर्ण के हैं, वो कृष्ण हैं। भागवत में किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु संपूर्ण भागवत में और उसमें भी दसम स्कंद में जो भी भाव ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत हुए हैं वो किशोरी जी के ही हैं। ऐसी हमारी श्यामाजू किशोरी जी, उनके मधुर भाव को श्रवणार्थ कहने के लिए हम आप सब लोग बैठे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर जाएं, कुछ समझ में अभी भी आ नहीं रहा है। जन्म से शुरू करें, किसी लीला से शुरू करें, किसी भाव से शुरू करें, सब भाव आनंदमय हैं। ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब किशोरी जी के भाव में प्रकट हुआ है। वो बात अलग है कि हम विनोद भाव से, हम आनंद भाव से एक दूसरे के बड़ाई करने में, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं। किशोरी जी बड़ी हैं, हम कहेंगे श्याम सुंदर बड़े हैं, वो कहेंगे। अब हम वृंदावन वाले, हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और वृंदावन में दोनों भाव हैं, जय श्री कृष्ण भी है, राधे राधे भी है। वो बरसाने जाएंगे तो वहाँ जय श्री कृष्ण बोलो तो भाई गारी काय को दे रहे हो, राधे राधे बोलो। वहाँ का ऐसा भाव है। ये आज का भाव नहीं है। जब ठाकुर जी और किशोरी जी लीला संवरण कर रहे थे उस समय पर भी जो किशोरी जी के सखियां हैं और ठाकुर जी के जो सखा हैं वे भी जब आपस में मिलते हैं तो उनका भाव भी ऐसा ही रहता है। वहाँ पर भी श्याम सुंदर को श्रेष्ठ, यहाँ पर किशोरी जी को श्रेष्ठ, इसी में ही आनंद आता है। यही तो रस है, यही रास है। दोनों के भाव को श्रेष्ठ बता में, यही तो भाव है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया, ये जो भी प्रकट हुई हैं ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए
कि एक बार हमको देख भर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को देख ही नहीं रही है, और देख करके केवल ठाकुर जी ने उनको इशारा किया। बोले तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में ये तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहां पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहां अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। मोहिनी जिसने तीनों लोकों को अपने रूप पर न्योछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहां पर। वही सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, और जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे नहीं चाहिए, वरदान हमको किसी ने कहा था कि वे हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा है वो कहीं भूल नहीं गए हो, इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आश में बैठा उनकी में। जब से मोहिनी स्वरूप देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं, 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है कब प्रकट होंगी दोबारा, कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज चाहता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए, ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की, ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूं जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारी। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहां भी जाना है, देवकी वसुदेव के यहां भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे, अब ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती लाल जी की तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं, और उस प्रतिबिंब में भी इतने इतराते हैं महाराज, उसमें भी स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी इसलिए नहीं देखते क्योंकि स्वयं ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं खुद ही पर। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। जब स्वयं को देखता हूं प्रतिबिंब में तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता, प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया, और स्थिर करके अब तो ठाकुर जी लाए महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर के आए श्रृंगार की, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। किशोरी जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं, किशोरी जी की नथबेसर ऐसी, किशोरी जी के कान के कुंडल ऐसे, किशोरी जी के पांव की महावर ऐसी, क्यों ना हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है। किशोरी जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी ने उसका श्रृंगार किया है।
नारायण बैठे महाराज सिंहासन लगा करके अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, सर्वांगीण श्रृंगार किया और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम रंग है उसको जैसे ही गौरवर्ण किया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो, इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत किया, पहले प्रणाम, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरो निर्माण कियो है, आपने ही मुझको प्रकट कियो है, क्या भाव है? ठाकुर जी बोले कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोटि देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित कोई करे। वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंततो गत्वा संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। उसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी जी हैं। उस आत्मा की परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी हैं। लोग उनके रूप को नहीं समझ पाते। आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के युवा उनको बहुत विचित्र रूप में दर्शन करते हैं कि कृष्ण राधा कौन है, बोले कि दे आर जस्ट लाइक सम लव वर्ड्स। ऐसा नहीं है। आप उनको सीमित उस अवस्था में, और माफ कीजिएगा यदि किसी प्रवचनकर्ता की कथा सुनने के बाद भी आप उनको वहीं तक सीमित मान रहे हो ना, दोष आपको नहीं, प्रवचन करने वाले को लगेगा कि तुम किशोरी जी के इसी रूप को स्थापित कर पाए। इसीलिए कथाओं में ज्यादा किशोरी जी का प्रसंग ना हम कहते हैं ना उसका स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने पहले से भी 100 बार सोचते हैं। यहां आने से पहले भी मुझे कई आचार्यों ने संपर्क किया कि वहां आप किस विषय को लेकर के जाएंगे, आप गर्ग संहिता पर कहेंगे या किशोरी जी के किस भाव को वहां पर प्रस्तुत करने वाले हैं। मैंने कहा देखो, हम बस बोलेंगे जो निकल जाए मुंह से, जिसका जो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लें बस, लेकिन भाव ये रखेंगे ठाकुर जी विराज गए हैं कि कोई अनधिकारी इस भाव को सुनकर के अपने मन में कोई दुर्भाव ना प्रकट करे। ब्रजवासी बहुत डरते हैं किशोरी जी के भाव को कहने में, क्योंकि जब सामने वाले से प्रत्युत्तर के रूप में कुछ विलग ही सुनने को मिलता है तो बहुत कष्ट होता है हृदय को कि तुमने किशोरी जी को क्या समझा, वो क्या है और तुमने उनके किस रूप को जाना। वो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है, ठाकुर जी का ही आत्मा स्वरूप है। और एक बात कहूं, प्रतिबिंब से और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, ब्याह नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबिंब और आत्मा ये दोनों हमसे अलग नहीं है। ब्याह के लिए एक अलग व्यक्ति चाहिए, एक हमसे कोई अलग हो, हमसे कोई जुदा हो, 2 लोग चाहिए तब ब्याह संपन्न होता है। लेकिन कृष्ण और राधा इन दोनों में भेद है ही नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी में कभी भी कदापि कोई भेद नहीं है। बल्कि लीलाएं अभी सुनेंगे हम लोग, कभी कभी ठाकुर जी जब किशोरी जी का रूप धारण करते हैं तो किशोरी जी से ज्यादा गोपियों को सुख देते हैं। ऐसा भाव किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती हैं। किशोरी जी का जब अवतार हुआ, जब अवतरण हुआ, कब हुआ? सुबह के 4:40 पर। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए या तो दिन में 12 बजे हुए या रात में 12 बजे हुए, लेकिन किशोरी जी का अवतरण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 पर हुआ। क्यों? बोले रामकृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी के अवतार हैं राक्षसों के वध के लिए आते हैं, तो या तो सूर्य की तेज ताप में उनका जन्म होता है, मानो वे प्रकाश स्वरूप हैं ऐसा भाव बताते हैं, या रात्रि में 12 बजे होते हैं वो इसलिए होते हैं, वो मानो ऐसा भाव रखते हैं कि चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान है, उससे अंधेरा दूर होता है। तो ठाकुर जी रात्रि प्रकट होकर के ऐसा भाव रखते हैं कि काले निशा, काला ज्ञान जितना भी है धरती पर उसको दूर करने के लिए हम पधारे हैं। लेकिन किशोरी जी का जो अवतरण है वो 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं, मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियाओं का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना,
मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है, वो दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, ये सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे 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 अंधेरे को दूर करते हैं और धीरे 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 गतिमान होते हैं 12 बजे तक। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के और आगे के गंतव्य तक नित्य प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो, वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी। क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सबका वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है, सब कुछ हुआ। लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। क्या? दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बैठा दिया। श्री रामा से मिलो, हमारा लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में कुछ जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है, विवाह को देख करके स्पर्श करवे में डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना है जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा में। लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाहे, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, कहाँ भाव है? नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो, कहां है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में, एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है, और जैसे ही उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग है? बोले जैसे कमल की कली हूं मैं ना, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी है। नारद जी ने जैसे ही उनको दर्शन किए हुए आनंदित है गए, आनंदित है करके प्रणाम करने लगे। वृषभानु जी बोले, हमारी लाली नेत्र नाय खोल रही है, आप कृपा करो ना। नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तब आपकी लाली बोलेगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, संभल के करियो, हमारी लाली बहुत कोमल है, वो ना स्पर्श नहीं करेंगे, दूर बैठ के करेंगे। वृषभानु जी बोले, तो करो। बोले, आपको पहले बाहर जाना पड़े, वो एकांत में करेंगे। कीर्ति वृषभानु जी को देखें, बोले, लाली को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? बोले, नहीं बाबा, विश्वास पात्र है, हम कर सके। वृषभानु जी और कीर्ति दोनों जैसे ही बाहर पधारे, नारद जी ने गेट बंद कियो, तुरंत चरण में प्रणाम कियो और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु नवाकुल, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु नवाकुल। जैसे ही नारद जी के मुख से यह शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे 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 खुलने लगे। मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट है गई। नन्ही सी किशोरी अभी करवट लेनो भी नहीं जाने,
लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी, जो अभी करवट लेनो भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रही हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज नारद जी को देख रही है। मुख में अभी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं, और करताल बजा करके आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी बाहर खड़े बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उनने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय जय भ्रू मंगल ललिता जय वेणु रवाकुल। वृषभानु जी ने ये स्वर सुन लिया, लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य। नन्ही सी किशोरी, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पहुंच करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके, करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री वृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई, मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। तब किशोरी जी की सहचरियां प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि आपने, किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो यही भाव से कर लियो। नारद जी महाराज के नेत्र सजल है गए, किशोरी जी के चरणन में बारंबार प्रणाम किया और प्रणतिपात करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो टोना टोटका करके गयो, तब हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही है, नेक नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ कियो। सो इतने में वृषभानु जी आए और वृषभानु जी बोले, नेक दियो लाली को। और किशोरी जी को गोद में लेकर के वृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए, फिर से अपनी किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है, पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर रह रही हैं। तब सबन को ये भेद पतो चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व है। निश्चित ही पूर्व में ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दी कि भैया हमारे अगर बालक भयो तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था। हे कृष्ण मनोहारिणी, यदि नित्य कोई श्री किशोरी जी का स्मरण करे और जब भी किशोरी जी के दर्शन करे, किशोरी जी के सन्मुख बैठे, इस भाव को कहे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन का हरण करने वाली, या हे कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण ने जिनके मन का हरण किया, दोनों भाव हैं इसके। जो कृष्ण के मन का हरण करे या जिसने कृष्ण के मन का हरण किया है, ऐसी श्री किशोरी जी आज भी प्रसन्न होती हैं इस कीर्तन को सुनकर के। ऐसी हमारी ब्रज की शोभा, ब्रज की भूपा, ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की रानी श्री किशोरी जी को या प्रकार से प्रादुर्भाव है, या प्रकार से श्री किशोरी जी या धराधाम पर पधारी। हमारे जैसे वृंदावन में राधे राधे को भाव है, बिहारी जी के सामने भी जय जय श्री राधे के सबके, ऐसी जब भी किशोरी जी के सामने जाओ तो कृष्ण नाम को उच्चारण करो। अपोजिट चलें सब जगह। राम जी के सामने जाओ हनुमान जी के भाव को, हनुमान जी के सामने जाओ राम जी को कीर्तन करो, कन्हैया के सामने जाओ किशोरी जी को कीर्तन करो, किशोरी जी के सामने जाओ श्री ठाकुर जी को कीर्तन करो। हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, राम जी को सुनाओ। और राम जी के सन्मुख जब हनुमान जी के सन्मुख जब जाओ तब राम जी को कीर्तन करो। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तब किशोरी जी को भाव रखो, और किशोरी जी के सन्मुख जाओ तब ठाकुर जी को प्रेम भाव रखो। यही भाव है। एक कथा ये तो थी किशोरी जी कैसे प्रकट भई, कैसे उनके भाव। अभी एक भूमिका सी बना लूं, नेक तुम मुझे पहचान लो, नेक मैं तुम्हें पहचान लूं, नेक यहाँ को वातावरण में नेक में ढल जाऊं, इतना अत्याचार मत करो, जल्दी आन दो मुझे। किशोरी जी के प्रादुर्भाव, एक बाह्य एक स्ट्रक्चर बना लूं, फिर घुसेंगे भीतर रस में। अभी चीनी डरी है ना कि भाई चाशनी बन दो, अब सबरे ऐसे मुंह को टकटकी लगा के दे रहे, अभी गुल्ला में हमें रस में डाल दो।
प्रेम से कहो, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी। एक सुंदर पद है, ये तो रहो किशोरी जी को प्रादुर्भाव को भाव। अब एक पद है जामे ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रथम भेंट लीला के बीच में कब भई, वाको भाव है। आहा, मधुमास सारंग। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। ठाकुर जी खेलवे के काजे निकले हैं अपने घर से, अपने भवन से, और यहां किशोरी जी भी आज भ्रमण करती करती आ गई हैं श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर। वहीं दोनों को मिलन है वे वारो, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी के प्रादुर्भाव को भाव सुनो, अब प्रथम मिलन को भाव सुनो, फिर के बाद एक भाव और सुनेंगे। ठाकुर जी और किशोरी जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। सूरदास जी को पद सब मेरे पीछे पीछे गई हूं। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निकले ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। देखो मेरे साथ तो देना पड़ेगा, आप पीछे पीछे गाना पड़ेगा। भले ही राग में मत गाओ लेकिन अनुराग में गाओ, क्योंकि जब आप सब एक साथ एक नाद ब्रह्म को प्रकट करोगे तो निश्चित ही यहाँ पर फिर ये सब दृश्य नहीं दिखेगा। सच में ऐसा लगेगा ठाकुर जी जा रहे हैं खेलवे के काजे। ये अष्ट सखाओं के पद, ब्रज के भक्तन के पद, ये साधारण नहीं है। इनमें आज भी सामर्थ्य किशोरी जी को आपके सामने प्रकट करने की, ठाकुर जी को आपके सामने नृत्य करावे की, लेकिन अनुराग से गाओ, भाव से गाओ। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, कटि कछनी पीतांबर बांधे, कटकाशनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, हाथ लये भोरा चकडोरी, हाथ लये भोरा चकडोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से खोरी। गए श्याम रवि तने आके तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, रवि तनिया कौन है? रवि यानी सूर्य, उनकी पुत्री कौन? यमुना जी। कहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी? यमुना के तट पर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? गए श्याम रवि तने आके तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, लसती चंदन की खोरी हो, लसत चंदन की गोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की गोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि से रवि तनया के तट पर पहुंच गए। जैसे ही यमुना जी के तट पर पहुंचे श्याम सुंदर, इतने में ही उन्होंने एक सुकुमारी को देखा।
और सुकुमारी को देख करके कहा भयो, औचक ही देखी तहाँ राधा, औचक ही देखी तहाँ राधा। औचक ही कैसे मतलब ऐसे देख रहे हो, ये कौन है? दूर से नन्हे से कन्हैया, नन्ही से किशोरी जी। औचक ही देखी तहाँ श्यामा, औचक ही देखी तहाँ कैसी है? श्यामा। नयन विशाल चंदन की ओरी, नयन विशाल चंदन की और नील बसन भरिया कट पहरे, नील बसन भरिया कट पहरे। गौरांगी किशोरी जी ने कैसे वस्त्र पहने? बोले नील कमल जैसे नीले वस्त्र पहने। दर्शन करो, नन्ही सी किशोरी जी है, नीले वस्त्र पहने। और क्या पहनो? लहंगा फरिया पहनो है किशोरी जी ने। और बैनी पीठ रुलत झकझोरी, बैनी पीठ रुलत झकझोरी, बैनी पीठ रुलत झकझोरी, केरल रीत से देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। नैन नैन मिली परी ठगोरी, नयन नयन मिले परी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी, नयन नयन मिले परी ठगोरी। नित से ब्रज गोरी, खेलत हरि नित से ब्रज गोरी, खेलत हरि नित से ब्रज गोरी, हरि नित से खेलत हरि नित से। ठाकुर जी निकले आज खेलवे के काजे। और कैसे जा रहे हैं? सुंदर चंदन की बिंदी अपने पूरे अंग पे लगा रखी है, कटिकाचनी पहन करके, हाथ में गेंद आदि रस्सी आदि लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए नन्हे से कन्हैया। जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना के तट पे तो सुई देख ली उनने, नीलो नीलो सा कुछ चमक रहा है। सुई ऊपर से झांक करके देखने लगे कौन है। और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्रन से श्याम जी को निहारो है, आहा, शूर श्याम देखत ही रीझे, देखते ही रिझ गए। अरे नेक्सी सी चोरी कौन की है? नेक्सी सी लाली, खुद भी नेक्सी सही है। कई बार छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उसके सामने दूसरा छोटा बच्चा उससे 6-7 महीने छोटा, उससे पूछो ये कौन है? छोटा बेबी है। वो खुद भी छोटा बेबी है, लेकिन वो दूसरे को भी छोटा बेबी बोलता है। ऐसे ही ठाकुर जी, अरे इतनी इतनी सुंदर सी, इतनी छोटी सी कौन की लाली आ गई यहाँ पे? कैसी सुंदर है, बिल्कुल बड़े बड़े नेत्र हैं, यहाँ के रोरी को सो चंदन लगा रखो है, गौर वर्ण है। और गौर ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, गौर वर्ण पर नीले कपड़ा पहन के आई है। ऐसी सुंदर सुकुमारी अकेली कौन की छोरी है? कहाँ से आई है? सब मन में भाव प्रकट हो रहे थे। इतने में ही सूरदास जी ने एक और पद गा दिया। सूरदास जी पूछ रहे हैं, एक और पद गाओ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, 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 बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत श्याम कौन तू हम गोरी। भागवत कथा के अभ्यासी वक्ता है ना, वहां इतने पद गा नहीं सकते। वहां तो एक आध पद गा दे दिल में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन मुझको खुली छूट मिली है। और एक के बाद एक पद ही चलेंगे, क्योंकि देखो किशोरी जी को जानना हो, श्याम सुंदर की ब्रज की लीला में प्रवेश तो इनसे ही मिलेगा, इनके बिना नहीं मिलेगा।
जैसे भागवत की कथा में श्लोक बहुत जरूरी हैं, ऐसे किशोरी जी के भाव में तो पदन की विशेषता ज्यादा है। इन पदन को श्लोक से कम मत समझियो और चित्रण बनाओ अपने हृदय में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज में खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी। तुम्हारा घर कहाँ है? कौन की लाली हो तुम छोटी सी? तुम्हारे बाबा कौन है? कहाँ तुम्हारा घर है? मैंने कभी तुमको पहले तो देखो ना यहाँ ब्रजमंडल में, कहाँ से आई हो? मैं अपना परिचय तो दो। किशोरी जी बोली हम अपना परिचय दें? बोले हाँ। बोले देखो ब्रज में आवे को हमारा कोई काम ना है, हम तो यहाँ कभी आवे ना है, हम तो अपनी वृषभानु जी को हमारा घर है वही में बहुत जगह वहीं खेल रहे हैं, हम तो कभी आवे ना है और हमें तो डर और लगे यहाँ आवे में। ठाकुर जी बोले क्यों डर क्यों लगे? बोले हमने सुनो एक चोर यहाँ रहे, सबन के चित्तन ने चुरा ले वे, माखन ने चुरा ले वे, जन कहा का चुरा तो हो गए। या हमारे बरसाने में तो साफ कह रखी है कि भाई कोई भी वहां मत जाइयो वृंदावन की ओर, क्यों वहां चोरे चोरी कर ले। किशोरी जी कह रही हैं काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रहत अपनी पोरी, खेलत रहत अपनी पोरी। खेलत रहत अपनी पोरी। हमें डर लगा ब्रज में आने में, क्यों डर लगा? सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, 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 करत रहत माखन की चोरी, करत रहत माखन की चोरी, करत रहत माखन की चोरी। करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनो एक चोर रहे यहाँ पे, वहां के डर के मारे कोई ना आवे, हमारे बाबा नू मना करिए, हमारी मैया नू मना करिए, मोहम्मद जइयो एक चोर रहे। और मुंह तो लगो तुम ही वो चोर हो, जाए साहब के तुम्हारे नैन मटक रहे हैं ना, जाए साहब की तुम्हारी बातें तो यूं लग रहा है कि वो नंद को ढोटा तुम ही तो ना हो कहीं। ठाकुर जी बोले ना ना ये सब कहा तुमसे कोई गलत कह दी है, लोगन को काम ही है कोई अच्छो करवे जावे आगे पीछे पड़ जावे। और तुम बताओ मैंने तुम्हारा कछु चुरायो? देख लो पहले ही, कछु ना चुरायो ना तो फिर लोगन की बातों में क्यों आ रही हो? हमने तुम्हारा कछु नहीं चुराया तो फिर हमें चोर मत समझो। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिल जोड़ी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि,
से आई हो, तुम्हारे बाबा कौन है, तुम्हारा नाम कहाँ है? मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा, हमारे बाबा ने इतना बड़ा भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे, हमारी मैया बाबा बतावे उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो। किशोरी जी बोली मुंह को लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो? न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं? और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच हो रही है। देखो तुम गोरी गोरी, मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे, संग में रहेंगे, तो चलो खेल में चलो हमारे संग। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिकन के शिरोमणि हैं ठाकुर जी। बाग पटुता तो इतनी बढ़िया उनके पास में, ऐसे मना लें। बातनी मुरई राधिका भोरी, भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो, और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए ठाकुर जी। प्रथम मिलन को यह भाव श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का एक भाव सुनो। वैसे तो यहां पे सब श्री राधादास ही बैठे हैं, लेकिन जिनको कृष्ण विरह व्याप्त है उनके लिए श्रीमद् भागवत में एक सूत्र बताया कि तुम्हारी भक्ति कभी इतनी प्रबल हो जाए, इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि तुमको कृष्ण विरह होने लग जाए, ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से आंसू ना रुकें, ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी हो जाए तो उस समय तुमको क्या करना चाहिए? ठाकुर जी तो बड़े नटखटे सामने प्रकट होंगे ना। तो ये कथा भागवत में ऐसी बताई गई कि जब ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके गए, तब भगवान 16,100 पटरानियों को द्वारिका में छोड़ गए, 8 पत्नियों को अपने संग ले गए। उन 16,100 पटरानियों को अपने संग लेकर के भगवान के परपौत्र वज्रनाभ लेकर के वृंदावन आ गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन पधारे भैरव, बहुत ध्यान से सुनिए। आज ये थोड़ा सा मिजाज बनाने के लिए बीच बीच में चलता रहेगा, कभी भैरव, कभी भीम पलासी, कभी ये कभी वो। किशोरी जी संगीत की अधिष्ठात्री, कल रात की चर्चा में यही आया। अच्छा एक भाव बताऊं, ठाकुर जी का और किशोरी जी का दोनों का परस्पर प्रेम जब कहें या सुने, उस समय राग पीलू यदि सुना जाए, ठाकुर जी के परस्पर प्रेम का भाव प्रकट होता है पीलू राग में। कल के विषय में उसको रखेंगे, आप देखिएगा। ठाकुर जी का जब परस्पर प्रेम किशोरी जी के संग होता है, उस समय मानो ऐसा लगता है कि वेणु राव कोई और नहीं, श्याम सुंदरी कर रहे हैं। अन्यत्र कोई भी वाद्य बज रहा है तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात किशोरी जी बजा रही हैं। ये मेरा अनुभव है व्यासपीठ का। जब श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का वैसे तो भाव मैं कहता नहीं, क्योंकि अनधिकारी लोग हैं, सबके मध्य क्या कहना, लेकिन कभी यदि भाव आता है और प्रकट होने लग जाता है तो उस समय यदि पीलू भाव हो तो सच में ऐसा नहीं लगता वंशी वाले भैया बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर बजा रहे हैं। बहन जो बजता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं से किशोरी जी बजा रही हैं। उन्हीं के दोनों भाव से ये सब संगीत प्रकट हो रहा है। तो ये संगीत तो माध्यम है, इसी से ही दोनों का परस्पर प्रेम प्रकट हो। बहुत ध्यान से सुनना। तो वज्रनाभ जब भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, कृष्ण पटरानियां विरह में रहती हैं श्याम सुंदर के, इतना स्मरण करती हैं कि उनको दिन रात केवल ठाकुर जी का ही स्मरण होता है। कहां है श्याम सुंदर, कैसे हैं श्याम सुंदर। एक दिन वृंदावन में विचरण करती हुई समस्त कृष्ण पटरानियां यमुना पुलिन पर पहुंची और बहती हुई कलकल निनाद करती हुई उस यमुना का जब दर्शन करती हैं, तब यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना, हम कृष्ण पटरानियां हैं, हमको इतना विरह व्याप्त है, हमको इतना कष्ट हो रहा है, तुम भी कृष्ण पटरानी हो, तो तुम इतना कलकल करके और इतने आनंद में प्रवाह कैसे कर रही हो? तुमको शोक क्यों नहीं हो रहा? तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमको कृष्ण स्मृति नहीं होती? कृष्ण विरह तुमको नहीं होता? तब यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी प्रकट होकर के उन समस्त कृष्ण पटरानियों से कहती हैं, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बोले हम बस ये कहना चाहती हैं, ये जो कृष्ण विरह है, ये प्रत्येक दिन हमें होकर के मानो ऐसा लगता है हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल भी नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुमको प्रसन्नता में बहते देख हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि तुमको कृष्ण विरह क्यों नहीं है, तुम बताओ ना। तब यमुना जी कहती हैं, मुझे भी हुआ था कृष्ण विरह तुम्हारी तरह, संपूर्ण यमुना सूख गई थी वृंदावन में, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए कृष्ण ठाकुर जी से प्रार्थना की थी किशोरी जी ने। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना निधि यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ठाकुर जी ने जब किशोरी जी से कहा कि ब्रजमंडल में चलना है, लीला करनी है, किशोरी जी बोली, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन, वहां मैं नहीं जा सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्रज में चलूं तो इनको पहले लेकर के चलो।
तो गोलोक धाम से ही तीनों का प्रादुर्भाव ब्रज में करवाया। जब कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, उस समय मैं सूख चुकी थी उनके विरह में। तब किशोरी जी ने आकर के मुझे प्रेम प्रदान किया, और किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के दर्शन में, किशोरी जी के रूप में सदा कृष्ण रूप दिखता ही है। वो छुपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि कोई निरंतर किशोरी जी का दर्शन करे तो ऐसा लगेगा कि मानो श्याम सुंदर सामने बैठे हों, और श्याम सुंदर का निरंतर दर्शन करे तो ऐसा लगेगा मानो किशोरी जी बैठी हूं। यदि किसी ने ऐसा दर्शन नहीं किया कि श्याम सुंदर में किशोरी जी दिखे और किशोरी जी में श्याम सुंदर दिखे, तो मानो उसने भी दर्शन ही नहीं किया है। यदि वो श्याम सुंदर को केवल श्याम सुंदर समझ करके चला जाता है, तो उसके नेत्रों का यह सबसे बड़ा विफलता है कि उसने किशोरी जी नहीं देख पाया वो ठाकुर जी के रूप में। भागवत में श्री यमुना जी कहती है, भागवत में 2 महात्म्य, दूसरे महात्म्य में श्री यमुना जी कहती है, यदि तुम्हें कृष्ण विरह से बचना है तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशे। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है। और कृष्ण की कौन है? ध्रुवमात्मास्ति राधिका, कृष्ण की आत्मा है राधिका। हमारा शरीर में 10 नौकर दिए ठाकुर जी ने हमको, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां आदि, ये 10 नौकर हैं। परंतु आप कभी चिंतन करो, ये 10 के 10 नौकर सेवा किसकी करते हैं? आत्मा की। आत्मा को जो चाहिए 10 के 10 उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आंख कहते हैं ऐसा दृश्य दिखाओ, तुरंत हम भाग दौड़ करते हैं, पैसे कमाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं उस दृश्य को दिखाने के लिए। उससे होता क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है। मुझे तो रसगुल्ला खाना है। क्यों खाना है? किसको अच्छा लगेगा? जीभ को। जीभ पर कितनी देर रसगुल्ला टिकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। उसके बाद वो सुख किसके पास जाता है? आत्मा के पास। गर्मी हो रही है, एसी चलाओ, त्वचा पर एसी का स्पर्श होता है, लेकिन प्रसन्नता किसको होती है? आत्मा को। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का कर्म प्रसन्न करता है आत्मा को, और वो आत्मा किसकी प्राप्ति करती है? कृष्ण की। तो सोचो वो कृष्ण की आत्मा कौन है? उन कृष्ण की आत्मा राधा है। हमारी आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा राधा। मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर पूरे दिन सेवा में लगा रहता है हमारी आत्मा की प्रसन्नता में, ऐसे कन्हैया लगे रहते हैं किशोरी जी की प्रसन्नता में, पूरे दिन उनकी सेवा में। तो बोले तस्य दास प्रभावेण। गलती कर रही हो, श्याम सुंदर के चरण छोड़ो, बहुत एविला आदमी है, पूरे दिन एक पता नहीं ना जाने किस गुमान में रहता है। यमुना जी कह रही हैं, बोले उनका दासत्व छोड़ो, तो बोले वो जिसके दासत्व में रहते हैं उन किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। तुम जैसे किशोरी जी की शरण में जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? श्याम जिनके चरण। कभी भी तुम्हारी इच्छा हो श्याम सुंदर का दर्शन करना है, किशोरी जी से एक प्रार्थना करनी हो, लाडली जी ने कन्हैया को दर्शन करना है। बोले कृष्ण का क शब्द उच्चारण करती है राधा रानी, इतने में तो कन्हैया सामने होते हैं, इसलिए उनके दास बन जाओ, तुमको विरह कभी नहीं होगा। विरहोस्मान न संस्पृशेत। हमारे ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास, नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे अपने हाथ से। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक बिना नागा किए एक नियम का पालन करे तो 12 वर्ष के उस नियम का प्रभाव यह होगा, जिस देव को चाहेगा, जिस ब्रह्म को चाहेगा, जिस रूप को चाहेगा अपने सामने प्रकट कर सकता है। आज भी यह संभव है, लेकिन याद रहे एक दिन भी वो नियम टूटना नहीं चाहिए। यह भाव उन महात्मा ने सुना, कृष्णदास जी ने। मुझे बहुत प्रिय है कृष्णदास जी का भाव। उन्होंने एक ही सेवा अपना ली। जब कथा में सुनकर के गए कि 12 वर्ष तक कोई नियम अपना लिया जाए और 12 वर्ष तक उसको बेनागा पूर्ण किया जाए, तो 12 वर्ष के बाद जिस देव को चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे उसका दर्शन हो सकता है। तो नित्य माला बनाते थे अपनी कुटिया में, और नित्य माला बना करके नंद गांव में, नंद भवन में ऊपर जाकर के कन्हैया को अपने हाथ से पहनाते थे। और उनका भाव केवल इतना था, कन्हैया मैं ये नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं, मेरा कन्हैया मेरे कुटिया पर आए, मैं वही माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है। नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते, और माला पहनाने के बाद में कन्हैया के कान में बोलते, लाला 2 साल हो गए, केवल 10 साल रह गए। माला पहनाते, कन्हैया केवल 5 वर्ष रह गए, कन्हैया अब केवल 1 ही वर्ष रह गए, कन्हैया अब तो 6 ही महीना रह गए, कन्हैया अब तो 15 दिन रह गए, अब तो नाचते हुए जाते हैं माला लेकर के, कन्हैया अब तो 1 ही हफ्ता रह गो। रोज माला पहना में, गर्मी पड़े, सर्दी हो, वर्षा हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, नहीं छोड़ते थे अपना नियम। आज विश्राम दिवस 12वां वर्ष का अंतिम दिन, ठाकुर जी के सन्मुख गए, माला गले में धराई, लाला सेवा पूर्ण भई अब मोरी, अब मेरी सेवा पूर्ण, प्रतीक्षा करूंगा, कल 13वें वर्ष को पहला दिन है,
तू आइयो, तेरे काजे देख छप्पन भोग बनाऊंगो, तेरे काजे बढ़िया जो है माला बना के रखूंगो, एक सेज सजा के रखूंगो, ने एक देर पौड़ जाइयो मेरे पास, ने एक मुँह बतिया लियो, और लाला तू को जितनो समय मिले तू उतनी देर को आइयो, लेकिन आ जाइयो। और प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं। बोले कि इसका मतलब क्या है? बोले अब कल मैं आऊंगा नहीं, और लाला तू नहीं आयो ना तो जीवन में भूल जाइयो कि मैं कभी आऊंगा। नंदगाम में और नंद भवन में ये मेरा अंतिम प्रवेश है। और प्रणाम करके दिल्ली को चले गए। छप्पन भोग सजाए, दुनिया भर की सामग्री बनाई, सुंदर सुंदर माला तैयार करी, एक कन्हैया की, बाकी के सबरे ग्वाल वालन की। बोले बछड़ा बचिया आमेंगे संग में, उनको माला पहनाऊंगा, उनके काज जो भंडारो है उनके काज भी छप्पन भोग सजाऊंगा। सबके लिए सब तैयार किया। 13वें वर्ष का जब पहला दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही राह तक रहे, कन्हैया आ रहे होगो, श्याम सुंदर आ रहे होगो, नंदनंदन आ रहे होगो। अभी श्रृंगार को समय भयो है, धूप की छांव से पता कर लेते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अभी श्रृंगार को समय भयो होगो, अरे लाला व्यस्त होगो, श्रृंगार करके और फिर वाके बाद प्रसाद पाके फिर आवेगो। अभी भी नहीं आयो, कोई बात ना, राजभोग पाके आवेगो, गैया चराते हुए चुपके ते आ जाएगो मेरे पास। अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। दोपहर का समय हुआ, सूर्य बिल्कुल ऊपर, राजभोग का समय चल रहा है। कन्हैया आ रहे होगो, बार बार जामे गुलाब जल लेकर के और छींटे मार करके आ जामे। थोड़ी देर में धूप के ताप से गुलाब जल से वो पृथ्वी फिर से सूख जाती। ठाकुर जी नहीं आए। गैया चरा के दूर चलोगे होगो, शाम को आवेगो, लौटते समय आ जाएगो, 4 बजे आ जाएगो। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्हैया आ रहे होगो, गुलाब जल को छींटा करें, बार बार माला पे जल छिड़क दें, कहीं कोई मक्खी बैठ नहीं जावे, छप्पन भोग पे वाको विचार करें, और फिर देखने लगे कन्हैया आ रहे होगो। नहीं आए श्याम सुंदर। कोई बात ना, शाम को ओलाई करवा करके और फिर रात्रि को प्रसाद पाके कन्हैया फिर आवेगो, तब भी नहीं आए। शयन का समय हो गया, बाबा एक टक बस बैठे हैं, कन्हैया आ रहे होगा। है सके नंदरानी यशोदा नंद बाबा को शयन करवा के आवेगो। रात्रि हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे। 12 साल से एक टक बिना नागा की अपने नियम में लगा हूं, आज तक कुछ नहीं मांगा कन्हैया से, केवल ये मांगा कि मेरी कुटिया पे आ जाइयो, मेरे हाथन से माला पहनो, वामू श्रम हेरो याकू। तुरंत अपने छप्पन भोग को पूरा पोटला बनायो, माला उठाई, सब सामान वहां से तुरंत धर लियो, और कुटिया में तालो लगा करके बाबा निकल गए नंदगांव से। बोले जीवन में नहीं आऊंगा, मेरे जीवन को सबसे बड़ा अपराध है गयो, मैंने 12 साल या कन्हैया को दे दिए, या श्याम सुंदर को दे दिए। अरे काय बात को श्याम सुंदर, काय बात को कन्हैया, काय बात को दयालु, एक भक्त की एक मनोकामना ना पूरी कर सके, ना रहनो अब यहां पे। जैसे ही जाने लगे तो मार्ग में गायों का झुंड जा रहा था। जैसे उस झुंड में प्रवेश करने लगे, सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं हो रहा है। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में ही एक ग्वारिया आया, ग्वारिया ने आकर के हाथ पकड़ो, बाबा 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 गैया चढ़ जाएंगी ऊपर। पीछे मुड़ करके देखो तो नन्नो सो एक बालक, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा पहनो हुए है, और एक लठिया को अपने कंधा पे लगा करके वहां पे दोनों हाथन को टांग करके और बाबा के पास आयो है। बाबा गैया चढ़ जाएंगी, अभी मत जाओ, गैया को जान दो पहले। बाबा बोले कौन की गैया है ये? बोले नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया और हैं? बोले अभी बाबा बहुत हैं। कितना समय लगेगा? बोले बाबा अभी समय लगेगा, इन्हें सबने जान दो, फिर तुम चले जाइयो, तब तक यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, ने मुझे बतिया लो। बाबा बैठ गए, पूछने लगे कहाँ से हो, क्या हो, कैसे, कहा, सब बात चलने लगी। बोले वो सब बात बताऊंगा, बाबा ये बताओ, यहाँ में तो देसी घी की सुगंध आ रही है, यहाँ में कहा धरो भीतर। बोले अब कहा बताऊं तो को, ये छलिया माखन चोर ऊपर बैठो का कपटी 1 नंबर को, या के काजे 56 भोग बनायो, आयो नहीं, जा रहा हूं छोड़ छाड़ के। बाबा तो फिर या को का करोगे? बोले आप का करूंगा, नेक दूर जाके मैं खा लूंगा। बोले नेक दूर जाके का खाओ, यहीं खा लो, नेक नेक मुंह दे दियो। बाबा बोले हाँ ठीक है, चल यहीं खा लें। पोटली खोल करके सब निकाल के सामग्री, और बाबा ने खाई, ले तू भी ले ले। बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा है, गंदे हरे, धोबे जानो पड़ेगा, कहां से जल लाऊंगा, तो कैसे होगी? बोले आप खवाए दो ना अपने हाथ से। बाबा बोले अच्छा, ऐसे ही तेरो स्वामी, ऐसी सबरे गांव के बहु सेवा करवावे तो मुंह सेवा करवा लो। जान भी प्रेम ते ना दे रहे मुंह को, अब वो अपनी सेवा करवावे को, पूरा गांव ही 100 है। बाबा एक स्वयं पामे, और प्रभा सेवा ग्वारिया को पवा में, फिर स्वयं पामे, फिर ग्वारिया को पवा में, पवाते 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 बाबा ने जैसी ग्वारिया को देखो, नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बोले अब रोका ही को रोए? बोले मैं हमारे रो रहा हूं बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुंह को। बाबा ने कहा कौन है तुम? इतने में ठाकुर जी खड़े भये, श्याम स्वरूप प्रकट भयो, मोर मुकुट प्रकट भयो, लकुटी प्रकट भई, वंशी प्रकट भई, ठाकुर जी को सर्वांगन स्वरूप प्रकट है गयो, और प्रकट है करके बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गयो, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना मुंह को। आज मेरा पूरे दिन मन नहीं लगो, क्योंकि 12 साल से रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती, मुंह को ऐसा ना लगता कि माला स्पर्श कर रही है, मुंह को लगती कि मेरा कृष्णदास मुंह से लिपटा हुए है।
आज पूरे दिन आप व्याकुल रहे हो बाबा में, मुझको जल्दी अपनी माला पहना, और तू माला पहना के आज मेरा आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे हैं, नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं यह विचार कर रहा हूं कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगा और वहीं जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगा, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो, यदि वहीं निवास करूंगा तो कन्हैया तो रोज आवेगा। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े, कृष्णदास बोले अब ना रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाके रुकूंगा। सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे, अरे बाबा रुक जा, अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है मां अदालत में आके पेशी करियो, अब तो मैं वहीं रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदलो, अब ते मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा दी, और जैसे ही प्रणाम करके किशोरी जी को देखो है तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट है। कहने को अभिप्राय भागवत भी इस बात को स्वीकार करे कि तस्य भाव प्रभावेण विरहो स्मान न संस्पृशेत। यदि किशोरी जी की शरण ले ली जाए तो ये श्याम सुंदर कभी कोई विरह ना दे सके। ये श्याम सुंदर नित्य किशोरी जी के ही हैं, उन्हीं के ही हैं। ऐसे किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें, वो हम पे कृपा करें। तो हम लोग सुन रहे कि किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन भयो, और प्रथम मिलन के बाद थोड़ी देर क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के बाद श्याम सुंदर बोले हे लाडली जू, आप कभी हमारे निवास पर पधारो। किशोरी जी बोली हाँ एक दिन जरूर आऊंगी, काउ दिन अवकाश भयो। तो अब दोनों जा रही हैं वहां से, श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे हैं और किशोरी जी अपने घर को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप माधुरी पर ऐसे मोहित भये हैं कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे को देखते 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 आगे एक कुंज ऐसी आवे, दोनों फिर से मिल जाए। अरे हम तो फिर से यहीं आ गए, आप सुनो, आप वहां से जाओ, पल्लंगते में आते जाऊंगा। दोनों एक दूसरे रास्ता भटक करके जामे, लेकिन आगे आकर के फिर मिल जामे। किशोरी जी बोली अब एक काम करो, मैं यहीं खड़ी हूं, पहले तुम जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी के नाम मैं खड़ा हूं, पहले तुम जाओ यहाँ से, फिर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत है गयो, ना किशोरी जी जामे ना श्याम सुंदर जामे। दोनों को मन रहे कि हम दोनों संग ही निवास करें, संग ही विराजें, संग में ही आनंद करें। ऐसा भाव हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं किशोरी जी के, सुंदर या भाव, यही भाव को प्रस्तुत करें हमारे ब्रज की भाषा में। कैसे करें? अजीब शुभानु की लली, अजीब शुभानु की लली, या सावरियों स्नेह रो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया स्नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया स्नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। बोलो शुभानु नंदिनी की जय हो। छिड़कू लाला तेरी पगड़ी, चंदन छिड़कू लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कू लाला तेरी पगड़ी, चंदन छिड़कू लाला तेरी पगड़ी। अजीब शुभानु की लली, कानु की लली, सांवरियों से नेहरो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सांवरिया सोनेहरा लगाए के चली। अजीब
न्योता दिया ठाकुर जी को, अयो रे अईर के तू हमरी गली, कभी हमारे बरसाने अयो चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, तू आवेगो तो पर चंदन छिड़कूंगी, चंदन छिड़कवे को मतलब तेरा बहुत सम्मान करूंगी। ठाकुर जी बोले नेक सी है और देख गुमान कैसो करे। बातन ने कैसी बोले पटक पटक के अपने मुंह में थे, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। ये विचार करके कितना सुख मिलता है। नन्ही सी किशोरी जी हैं, कुछ ज्यादा किशोरी जी श्रृंगार में रुचि ना रखें। किशोरी जी के जितने भी पद सुने, जितने भी भाव देखे, किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन हमेशा ऐसे किया कि किशोरी जी बहुत हल्कों से श्रृंगार करें। ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी देख गुमान कर रही है, मुंह में पान भरो हुए और नैने नैने कजरा लगाओ, बिल्कुल हल्को सो कजरा। हाँ नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। बारी से उमरिया राधे बड़ोरी गुमान, हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अरे हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान, हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अजीब शुभानु की लली, भानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगा के चली, अजीब शुभानु की लली, सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। हाँ वृंदावन की, ओ वृंदावन की कुंज गलिन में राचो है राज, वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है राज। वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है राज, वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है राज। हाँ याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास, याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। अरे हाँ याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। ओ याही धुन गावे स्वामी कान्हर दास। अजीब शुभानु की लली, भानु की लली, अजीब शुभानु की लली, अजीब शुभानु की लली, हाँ सांवरियों से नेहरो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, या सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, हरि राधे राधे, जय 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अजीब शुभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए थे।
अजय वृषभानु की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए चले। ये शुद्ध विशुद्ध ब्रज को भाव है। हमारे ब्रज में किशोरी जी के श्याम सुंदर के, अब अकेली किशोरी जी की चर्चा में सुख नहीं मिले, श्याम सुंदर को पुट होए संग में तभी आनंद आवे। ऐसी श्याम सुंदर की चर्चा में जब तक किशोरी जी नहीं आवेंगी तब तक रस नहीं आवे। अकेले रसगुल्ला में गुल्ला ही खाओगे तो कहाँ रस मिलेगा? वहाँ के संग में चाशनी होनी चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी संग में ही चर्चा चलेगी। मैं रोज विचार करूं अकेली किशोरी जी पर कैसे बोलूं, बिना श्याम श्री राधा रानी को वर्णन कैसे है सके, बिना श्याम सुंदर के ये भाव कैसे प्रकट हो। बंधुओं, कल भी चर्चा हुई रात्रि में। अब यहाँ तो क्या कथा, तो ये 3 घंटा सबके सामने है, नहीं तो पूरे दिन ही कथा चल रही है। कल भी रात में चल रही, दिन में चल रही है, वो चल रही। आधे तो ज्यादा माल तो ये घर पे ही ले लें मुते यहाँ के काजे नेक नेक छोड़े। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जो। इसीलिए 2 आंख है, ताकि दाहिनी आंख में कन्हैया विराजे, बाएं ना दाएं आंख में किशोरी जी विराजें और बाम आंख में श्याम सुंदर। क्यों? जब दर्शन करोगे किशोरी जी बाएं में विराज रही हैं, ठाकुर जी दाएं में, लेकिन जब तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारी दाहिनी आंख में श्याम सुंदर है तो वहां में किशोरी जी प्रवेश करेंगी, और तुम्हारी बाएं में किशोरी जी तो वहां में श्याम सुंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए नहीं तो एक आंख ही बना देते ठाकुर जी यहाँ पे बीच में, बस वातु दिख जाता, हमें पूरी दुनिया देखनी है, वातु देख लेते। ये 2 आंख ठाकुर जी ने यही मारे दई। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं यही मारे आपने 2 आंख दई है प्रभु, ताकि दोनों में आप प्रवेश कर सको। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजियो यह जोड़ी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। एक दिन किशोरी जी जब से मिलके आई हैं श्याम सुंदर से, तब से दिन रात ठाकुर जी को ही चिंतन कर रही हैं। बंधुओं देखो, वैसे तो ये परमात्मा है, वैसे तो ये पर ब्रह्म है, इनको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी लीला करने आए हैं तो पूर्ण लीला में ही रहते हैं। उस समय ये भाव नहीं है कि किशोरी जी क्यों याद कर रही है ठाकुर जी को, वे तो भगवान है, वे तो जानती हैं कि कौन श्याम सुंदर कैसे क्या, तो फिर ये क्या है? अरे भाई, जब ठाकुर जी लीला में पधारते हैं तो पूर्ण लीला के ही होके आते हैं। श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराज रहे थे, गुसाई जी सेवा कर रहे थे, इतने में ही एक बिल्ली घुस गई भीतर। तो बिल्ली देख करके श्रीनाथ जी को भगाओ भगाओ भगाओ। गुसाई जी बोले, आप परम ब्रह्म परमात्मा, पूरे विश्व के जगदाधार, पूरे विश्व को बनाते हो, या बिल्ली से डर रहे हो? श्रीनाथ जी बोले, सुनो निकलो मंदिर से बाहर। क्यों? या तो तुम जाओ या मुंह जान दो। गुसाई जी बोले, अरे जय जय, कहा अपराध है, आप इतने नाराज क्यों है रे? तुम मुंह को लाला मानो ना। बोला हाँ लाला मानो, तो लाला मानोगे तो लाला को बिल्ली तो डर लगेगा, लाला को कू करते डर लगेगा। तुम पर ब्रह्म मानोगे तो फिर मेरे सामने साधारण मैया को भाव मत दिखाइयो, फिर तुम साधारण ही बन के आओ। जब पर ब्रह्म मानने हो तो पर ब्रह्म मानोगे तो पर ब्रह्म जैसी सेवा करो मेरी, लेकिन तुमने मुंह को लाला मानो है तो लाला को तो चींटी तो डर लगेगा, छिपकली तो डर लगेगा, बिल्ली तो डर लगेगा। तुम्हारी सेवा में अभी न्यूनता है, लेकिन मेरे भाव में न्यूनता ना, मैं वो लाला बन की सेवा करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा हो कि तो पर ब्रह्म, इनको बिल्ली से डर कैसा? तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आप किशोरी जी के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति जो भाव रखो। कल मुझको इतना बढ़िया लगो, रात में आए तो मैया को परिचय सब कहा, हमारी कीर्ति मैया हैं, ये राधा रानी के भैया हैं, ये राधा रानी की बुआ हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, ये उनके भतीजा हैं, ये सब हैं। ये भाव सच में ये विशेष है। और एक बार को एक बात बोलूं, आपने केवल कहने को किशोरी जी से कही कि मैं आपको चाचा हूं। आप एक बार को कभी हो सके अपने कर्तव्य को भूल जाओ, लेकिन किशोरी जी नहीं भूलेंगी। तुमने कही है कि तुम मेरे चाचा हो, तो चाचा वारो कर्तव्य निभाओ। ठाकुर जी की भक्ति में 3 चीज बहुत जरूरी, विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा समर्पण। जब तक ठाकुर जी की भक्ति में कोई संबंध ना हो, विश्वास ना हो, समर्पण ना हो, सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास। विश्वास करो, हाँ। दूसरी सीढ़ी है कोई भी संबंध, और संबंध भी आप पूछो हम ठाकुर जी से कौन सा संबंध बनाए। देखो संबंध जैसे पुत्र होता है ना, तो आप पूछोगे नहीं कि मैं इसका पिता बनूंगा। आप अरे पुत्र हुआ तो पिता हो ही आप उसके। संबंध कभी बनाए नहीं जाते, संबंध हो जाते हैं। ठाकुर जी को देख के जो भाव प्रकट हो वही ठाकुर जी को मान लो। और कई लोग ऐसे कहते हैं हमारा कोई भाव ही प्रकट नहीं होता, तो
तो अभी कथा सुनो, सत्संग करो, संतों का संग करो। अभी तो तुम स्कूल में प्रवेश करने लायक ही नहीं हुए हो, तो फिर ठाकुर जी संबंध कैसे बनाओगे? पहले अपनी संगत सुधारो, अपनी रंगत सुधारो, अपना सब कुछ सुधारो। जिस दिन ठाकुर जी को देख के कोई भाव आ जाए, उस दिन समझना अब मैं योग्य हो गया ठाकुर जी संबंध बनाने के। उस दिन उसी भाव से ठाकुर जी से, किशोरी जी से संबंध भाव रख लो। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहां है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपना ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी, कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पे खोजें, लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। मैं आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगे। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने माँ कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपना दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामे ते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुला रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहाँ भाई हो, कौन को खोज रही है? मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है? बोले तो ना पता घर कहाँ है? बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चलिए जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं, मैया ने हाथ पांव पकड़ लिया, लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक सब जगह शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को का देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो? बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। काय थे कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे, जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन भैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भर बहू मत लेके आइयो। क्यों? मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरा घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवा सारी नाक आंख मोटी, पैनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू बाकी सामने आ जाए करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में थी नेक नेक मुस्का जाए करे, ऐसी बहू लिया मैया मुंह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है, बोली ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा हो, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहाँ प्रकट है तो जा रहा हो। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू, हाँ लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह कर भी जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मुकू, अब ब्याह करवे जाऊंगा मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके, ते मधुमंगल श्रीदामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू। बंधुओं देखो ये सब चर्चाएं हैं ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल रहा हो भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासियों को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोले वो बातें हैं, क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहाँ मिले हैं तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू तो बाबा ते अभी कह दे मुझे काजी को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले, कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे,
गोपीन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में। और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसा श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी, मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारने लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दिख है, ये तो स्वर कहीं सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। मारे विधाता, तेने कैसी सुनी मेरी, मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है क्या सामने। इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या के कैसी कैसी मृगनैनी है, या की मुस्कान कितनी सुंदर, या की चाल कितनी सुंदर, या के रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तुमको हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात होने लगो। ऐसी ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है। मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे, कौन हो। मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा, वृषभानु की लाली है। बोले हाँ, वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे, बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं वृषभानु जी। हाँ वही हैं हम बे, ऐसे तो बड़ा बूढ़ा होगा लेकिन हम तो खूब बतियावे। आज वो बात ने बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में ही यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने यहाँ पे यहाँ बैठ गए। किशोरी जी बैठ गई, तेरो श्रृंगार कर दूं ना। आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करना प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दी, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर के, लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। आहा, कल कितना सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को, कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है, और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाया हो। तो किशोरी जी से पूछा, अरे किशोरी जी मैंने कौन से चरणन में महावर लगाया हो, क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहाँ लगाया हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे बाकी कहीं या में लग गए हो, ये हल्को है या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल की महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है रहे। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई, और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना, कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार, कोई कछु ना के गोतोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, मैंने वास पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे। हंस हंस के बताए मैं तो बरसाने की छोरी रे, हंस हंस के बतावे वो तो बरसाने की छोरी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहाँ कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसे ही सुंदर, और इतना सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने किया, पत्रावली को श्रृंगार किया है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार किया। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहाँ गई, मैं कब तक खोज रही, और ये कब है, ये तेरी मांग कौन ने भर दी,
और ये तेरे तेरे होटन पे लालिमा कौन ने रच दी? पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने किया? मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसा श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं? बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है। कहा? बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाहे, और का मतलब या को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह। कारो का लूटो माखन चोरी करता डोले सब जगह, और गोपिन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने। कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं, मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे? पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगा, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगा। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे देखेगा? भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगा, बगल में खड़े होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी करते हो डोले, चोरी करे यूं करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में? जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर है, कौन चोरी ना कर रहा है? आप जितने बैठे हो सब चोरी कर रहे हो, यहां बैठ के क्या कर रहे हो? ठाकुर जी के सुंदर अंतरंग लीला को यहां सुन रहे हो, ये चोरी नहीं है तो क्या है? ये चोरी है रही है। वह कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं सब, लेकिन दुनिया में चोर कौन नहीं है? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हैं हमारे भीतर, कौन कौन से? कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, या फिर ऐसा कहते हैं ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सब हमारी चोर हैं, सब चोरी कर रहे हैं। चोरी से बच कौन रहा है? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। ब्रह्मा वहां पूरी सृष्टि बनाई, वो चोरी करके गए हो, कन्हैया के नेक से ग्वाल बाल और बछड़ा ने चोरी करके ले गए। और इंद्र चोर पृथु के हाय, बहुपाखंड बनाए। पृथु महाराज जब अपनी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ होने में 99 पे ही अधूरा रह जाता था। क्यों? 100वां घोड़ा जो होता था इंद्र चोरी करके भाग जाता था। इंद्र ने चोरी करी। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। जो भी शिव शिव गावे, शंकर वाके सब अवगुणन को हरण कर ले तो वो चोर है। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। ये जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, ये सब चोर हैं। क्यों? त्रिभुवन नाथ स्वामी के कथा गुणान वानन को गान कर करके लोगन के चित्त को चुरा ले, ये सब चोर हैं। सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए। ये पूरा संसार श्याम को है, और यहाँ पे हम जो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं वो चोरी नहीं है तो क्या? कन्हैया की सब पूरे सृष्टि की चोरी हम लोग कर रहे हैं। सूरदास सत कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हैया। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया के, मैंने माखन चोरी करी है और यूं है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा के क्या करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादना तो वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरा मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को लियाओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगे, नहीं हमारे मन को संशय होगा कुछ तो दूर रह जाएगा। एक बार वाकू रूप रंग सब देख लेंगे। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना वाक कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाकू, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काई को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगे कारो, और वैसे यूं कहेंगे आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ वाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे, वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरे ब्याह करावे काज। ओ अच्छा, तो वही आ रही है। काई को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई।
मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हूं, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी वही, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगा, कुंवारा ही रहेगा, तो कौन ब्याह करे? ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही, लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडान ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्री राम बोले, तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर से बन के आइयो, हैं वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो, और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो, लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। अब पूरे पद को सुनना, एक एक शब्द सुनना, ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना। आहा इतना सुंदर भाव। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। एक शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, और वह जटा में अकौआ के पत्ता से निकलवे वाले दूध को लगाई लियो, उसकी जटा बन गई। और जटा बना करके वहां में ऐसे मोतीन की धार, मोतीन की लड़ लगाई कि मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर से गंगा जी निकल रही हूं। हाँ मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा, जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलिया गिरी चंदन ब्राजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गए? इसका भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पे लगाई तो मलियागिरी चंदन है, लेकिन किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा ज्वाला हृदय में प्रकट हो रही है, उस ज्वाला से आने वाले ज्वर से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया है। ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। मानो शूल डमरू बजे, ओ मलियागिरी भस्म बाजे, मानो सुर डमरू बजे, मानो सुर डमरू बजे, ओ मानो सुर डमरू बजे, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया,
को वेश धारण करके, शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली बाबा कहाँ से आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा कहा करो आप? बोले हम लोगन की शक्ल देख करके ये बता दें आपको ब्याह कब होगा, कौन से होगा। अच्छा ये गुण है आपको? बोले हाँ ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो उनको ब्याह कौन से हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन से होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत, हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे देख रहा हूँ। ये बताओ कालो टीका लगायो कि ना इनके कान के पीछे? उन्हें लगाओ, अभी लगाओ, नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगायो। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन सा ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले रुको घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े हैं। गोपी बोली कहा? बोले बता तो दे कौन सा ब्याह होगा। बोले कौन से होगा? बोले जो बगल में खड़ो वही तो होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में झांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुक्त हो गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले, ओ राधे 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 बोले। हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा संगीनाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा संगीनाद बजाया। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है। बोले भाग यहाँ से, हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए। बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपी के ऊपर जैसे ही थूकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा संगीनाद
सुंदर गए और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके और किशोरी जी को वहाँ से लेकर के यमुना पुलिन पर पहुँच गए। और वहाँ यमुना पुलिन पर पहुँच के दोनों को सुंदर रास विहार भयो। बंधुओं, ठाकुर जी की 4 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला, 3 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला। कुंज लीला में समस्त ब्रजवासी भी हैं, ठाकुर जी के सखा भी हैं और किशोरी जी की सहचरियां भी हैं। लेकिन जैसे ही निकुंज लीला प्रारंभ होती है तो वहां पर केवल किशोरी जी की सखियां और ठाकुर जी, वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है। महाराज का एक भाव ऐसा बताया जाता है कि ठाकुर जी जब महाराज करने के लिए गए तो ग्वाल वाल नहीं गए, बोले गए थे, लेकिन पहले ही गोपियों ने महाराज के बाहर परकोटा बना दिया और उस परकोटा में सुंदर 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 गोपियों को वहीं पर रास की भूमिका में प्रविष्ट करा दिया। वहीं फुब्बारे लगा दिए, वहीं गोपियां रास कर रही हैं, वहीं पर सुंदर भोज्य पदार्थ लाए जा रहे हैं, वहीं पर पेय पदार्थ लाए जा रहे हैं। तो ग्वाल बाल बाहर परकोटे में ही खड़ी हुई गोपीन में ही मोहित है कि वहीं रह गए। भीतर के रास में तो श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। ये चित्र मैंने दर्शन किया था श्री सरस कुंज जयपुर में। वहां पर महाराज जी अपने अनुभव से चित्र बनवाते थे, तो वहां उन्होंने परकोटा बनवाया रास भूमि के बाहर, और वहां रास में चारों तरफ छोटी छोटी कुंज बना करके वहां कुछ गोपों को ही सखी बना करके वहां गोप ग्वालों को ही सखी रूप में खड़ा करवा दिया समस्त गोपियों ने। मतलब ग्वाला ही चुनरी ओढ़ करके आंखन में गजरा लगा करके उनको कछु दिए होंगे गोपीन ने, कछु मोह दिया होगा तो माखन दे देंगी, तो दही दे देंगी, तो ये करनो कहा सखी बन के खड़े हो जाइयो बाहर, और क्या करनो कन्हैया के संग जितने ग्वाल वाल आवेंगे सबन को मोहित कर लियो अपने ऊपर। तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल तो बाहर के परकोटा में ही रह गए, भीतर तो ठाकुर जी ने प्रवेश किया। तो निकुंज लीला में केवल श्याम सुंदर, किशोरी जी और किशोरी जी की सहचरियां। लेकिन जब निवृत्त निकुंज की लीला प्रारंभ होती है वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है, वहां केवल श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी, केवल इन दोनों के भाव ही विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं विराजता है। उस निवृत्त निकुंज की लीला का ना तो वाचन किया जा सकता, ना श्रवण किया जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला चल रही होगी, ऐसा भाव हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। उन निवृत्त निकुंज की लीला के अनुभव में प्रवेश करने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में हम उन्हीं से अनुमति ले सकते हैं। वही अनुमति दें तो उसमें प्रवेश मिल सकता है। जिस निवृत्त निकुंज की लीला में श्री राधा बाबा प्रवेश कर चुके थे, श्री भाई जी प्रवेश कर चुके थे, हमारे वृंदावन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज प्रवेश कर चुके थे, वर्तमान के श्री माधवदास बाबा प्रवेश कर चुके हैं। निवृत्त निकुंज की लीला में जब ठाकुर जी की लीला का अनुभव होता है तो उसका वर्णन मुख नहीं करता, नेत्र करते हैं अश्रुओं के भाव से। ऐसा भाव है। एक भाव और सुना करके आज के विषय को विराम देंगे, फिर कल 3 बजे से ठाकुर जी का पुनः सुंदर कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज देखें कहां तक पहुंचा में ठाकुर जी, जो भाव होगा वो कहेंगे। निवृत्त निकुंज में श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों विहार करते हैं, और उसमें भी दोनों की सर्वप्रिय लीला कौन सी है? मान लीला। मान लीला में जब एक रूठता है दूसरा उसको मनाता है, तो अधिकतर या मान के स्वभाव को अपने ऊपर धारण करें श्री किशोरी जी। हाँ, डेली मान करेंगी, और कन्हैया चरण दबा रहे हैं, कभी कछु कर रहे हैं, कभी उनकी मनपसंद वस्तु लेके आ रहे हैं, कभी उनके सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं, कभी कछु गा के सुना रहे हैं, कभी कोई रूप की वैचित्रता प्रकट करके किशोरी जी को हंसावे को प्रयास करें। किशोरी जी यहाँ मुंह कर लें, यहाँ ते मना में तो इधर मुंह कर लें, और यह तरीका से ठाकुर जी की और किशोरी जी की मान लीला चले। लेकिन लाल जी हमारे इतने निपुण हैं, किशोरी जी मान करें तो घड़ी लगा करके चंद मिनट में ही ठाकुर जी उनको मना लेते हैं, उनको हंसा देते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर खूबी है, और फिर दोनों रास विहार करते हैं। आज जब ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए यमुना पुलिन पर, ठाकुर जी ने पहले तो स्नान किया, अपना पूरा जोगी भेष हटाया और स्वयं के स्वरूप में प्रकट भये, और जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया निवृत्त निकुंज में, आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो, मैं मनाऊं। मतलब मान भी यहां झूठे को है, झूठे को रूठें और सांची को मनावें। हमारी आपकी तरह ना है जबरदस्ती मान कर लेंगे और फिर वो मनाऊ हुए तो वामू रीझे ना है, लेकिन यहां झूठे को माने, बिना बात को मान। कैसो मान होता होगा विचार करो, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी काय बात से मनाते होंगे, अरे मुझे गलती है, मैं ऐसा ना करूंगा, कोई कछु करो हो तब तो मान करो, लेकिन मान ही झूठे को है। ठाकुर जी किस भाव से मनाते होंगे किशोरी जी को? लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो, मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो।
अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहाँ भयो, मुझसे बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी, अच्छा तो आपको मयूर नृत्य बहुत प्रिय, देखो देखो मैं मयूर की तरह नृत्य करके दिखाऊं, तभी मयूरन को बुला लें, सामने असंख्य मयूर प्रकट हो जाएं, उन सबके मध्य में किशोरी जी नृत्य करें, आकाश से देवी देवता भी केवल श्रवण करें, क्योंकि निवृत्त निकुंज की लीला में वे भी दर्शन नहीं कर सकते, वे भी कान लगा करके सुनते रहें कि अरे किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, उनके नूपुरन से प्रकट होने वाली ध्वनि कितनी मधुर है, किशोरी जी कितनी मधुर लग रही होंगी। हे श्याम सुंदर आप मान मत करो, रीझ जाओ, किशोरी जी को श्रम है रो है। लेकिन ठाकुर जी देख ही नहीं रहे। किशोरी जी बोली, अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जी मिष्ठान रबड़ी, और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो, और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए, और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही, लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, मानो ना है, रीजनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूंगा आपको। जैसे किशोरी जी खावे बैठे, सो ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, हमारा मान आज के बाद कहेंगी और ना कि तुम मान करो। लेकिन किशोरी जी को जब श्रम हुआ, मनाते 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 जब हार गई, तो किशोरी जी नीचे नजर करके ऊपर एक अटारी पर, एक शिला पर श्याम सुंदर बैठे हैं, और किशोरी जी नीचे हाथ रख के बैठी हैं, और श्याम सुंदर को बार बार देख रही हैं। बोले आपको 3 दिन से हमने मुस्कुराते हुए ना देखो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता ना देखी, लाल जी आप जानो ये कितना कष्ट दे रहा हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए, और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंदु पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही हैं यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती हैं, यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं, कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना, इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे राधिके आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन आए गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली, इनको बड़ो गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सवरे भावन को, यही मारे इतना तगड़ो मान किया है, हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसा ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लखटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हूं। बोले तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले, ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले, मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो? हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके, तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनककपसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणु मधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी का वो वेणु रव का स्वरूप जिस पर समस्त गोपियां न्यौछावर रहती हैं, वही रूप एक सुंदर वृक्ष की ओट में से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, देख करके वह रूप के पीछे पीछे चलने लगे। वहां की नूपुरन की चाल देखें, वहां की वंशी देखें, वहां की लकुटी देखें, वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली, मैं श्याम सुंदर हूं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले तेरे नाए मेरे हैं।
सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली, और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख, इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं, और जैसे ही यमुना जी ने गलवैया देकर के किशोरी जी के कंधा पे अपना हाथ धरो, सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो, बोले कि तुम कौन हो, मैं अभी अपनी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो। किशोरी जी भी कहा, हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही है। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए, बोले अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली, नहीं श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले, एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ, तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोले, अरे मेरी मुंदरी कहाँ गई? बोले जहां पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदा ले गो, मेरी किशोरी जी ले गो, मेरी उन्हें ले गो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे प्रकट की वो मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली, और दोनों उनको मान भाव प्रेम भाव में प्रकट है गयो। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना, आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं होवे, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय है जाएगा काऊ देना। और मुझको वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराजमान रही हो। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर के स्वरूप में ही विराजती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदर का ही स्वरूप श्री यमुना जी का है। ये किशोरी जी और श्याम सुंदर की मान लीला का भाव है। तो ऐसे बंधुओं, ये निभृत निकुंज लीला है, कुंज लीला है, निकुंज लीला है, निभृत निकुंज लीलाएं हैं। ये सब किशोरी जी की लीलाएं हैं। आज निभृत में नेक प्रवेश करायो, कल ना जाने किशोरी जी कहाँ पहुंचा हूं। सदा सदा इन किशोरी जी के चरणन में हम प्रणाम करें। हम ब्रजवासी की स्वामिनी हैं। आप लोगों पर कृपा है कि आप नागपुर के निवासी होकर, महाराष्ट्र के निवासी होकर, मारवाड़ी समाज में होकर के भी किशोरी जी को अपनों मानो, अपनों जानो। या बात तो निश्चित मुझको कल से ही आभास है रहो कि किशोरी जी भी या घर को अपनों ही माने। ये उन्हीं की काकी हैं, ये उन्हीं के भैया हैं, ये पूरा उन्हीं को ही परिवार है। लेकिन बस भाव इतनो है, यहाँ संबंध बनाना पड़े, लेकिन हमारे ब्रज में जन्म लेवे वारो ही किशोरी जी को ही है। या बात में हम नेक ऊपर हैं आपसे कि हमारे ब्रज में जन्म भयो तो हमारा कोई संबंध बनाना नहीं पड़ा, हम तो हैं ही किशोरी जी के। हम श्री किशोरी जी के सदा रहें, बस यही भाव है। एक बिहाग का पद गा करके वृंदावन को और श्री किशोरी जी को हम प्रणाम करें, और फिर कल पुनः 3 बजे से ये मंगल रस चर्चा हम श्रवण करेंगे। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन, सब लोग गाओ। आशा कर अब, छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की आशा कर अब, श्री प्रिया चरण की आश रे मन, कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। श्री राधा रानी की जय हो। क्षण प्रतिपल श्वास रे मन कर
कल पुनः हाँ सॉरी 4 बजे से मैं भूल गया था, 4 बजे से कथा का ये इस रस चर्चा का समय है। आप सब लोग समय से